एक एक आखिरी सवाल ये अनऑफिशियल ऑफिशियल जैसे समझिए। क्या ऐसी 24 में संभावनाएँ बने कभी कि जेएमएम और बीजेपी को एक साथ चुनाव लड़ना पड़े या एक साथ सरकार बनानी पड़े 2024 के विधानसभा चुनाव? कुछ संभावना ऐसी लग कई बड़े लीडर भी दबी-ज़ुबान इस बात को बोलते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग बिना पैसे के नहीं हो पाता है। तो ये सरकार का कैरेक्टर ही रहता है हर सरकार का कि इस सरकार में? तो जहाँ शासन प्रशासन ही इन्वॉल्व हो तो उस सरकार से क्या आशा की जा सकती है। और इसीलिए सुभाष मुंडा के इशू पर 3 दिन हो गए और इसीलिए हमने सीबीआई से मांग की, क्योंकि इस शासन के झारखंड की जनता को कोई उम्मीद नहीं है कि अभी पकड़ा जाए। एज़ ए मुख्यमंत्री जब आप मुख्यमंत्री थे, अगर ऐसी घटनाएँ क्योंकि ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो आप पहले क्या सोचते थे, क्या करते थे? कि मुख्यमंत्री अभी तक एक संवेदना भी व्यक्त नहीं की है, ना उनका कोई ट्वीट आया है। तो अगर आप एज़ ए मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते थे अचानक? पिछले दिनों राजधानी रांची के एक बड़े आदिवासी नेता सुभाष मुंडा की हत्या हो जाती है और पूरा राज्य अशांत हो जाता है। तमाम राजनीतिक दल के नेता उनके घर आना-जाना करते हैं और लेकिन सत्ता पक्ष का कोई विधायक या कोई बड़ा चेहरा वहाँ नहीं पहुँचता। आज सुबह ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने 24 घंटे के अंदर सरकार सीबीआई जाँच आदेश दे तब ये पता चलेगा कि झारखंड की वर्तमान सरकार आदिवासी हितैषी है, यह बात उन्होंने कही है। हम अभी रघुवर जी के साथ ही हैं और समझते हैं राज्य में जो स्थिति है, राजधानी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, आए दिन गोलियाँ चल रही हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या इस मसले पर समझते हैं बात? दादा पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। आप झारखंड की राजधानी में लगातार पिछले 1 महीने में कई बड़ी-बड़ी हत्याएँ हो गई, बीच सड़क पर गोली मार दी जा रही है। आप मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें किसका फेलियर समझते हैं सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर का, डीएसपी का? देखिए, टोटल फेल्योर है सरकार का। सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है राज्य की जनता अमन चैन शांति से रहे, सुरक्षित रहे। किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद विकास या अन्य बातें आती है। लेकिन ये सरकार गठन के बाद से ही ये अपराधियों का हो चाहे उग्रवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया और परिणाम स्वरूप आज राज्य में अराजकता की स्थिति आ गई है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 15 दिन के अंदर चाईबासा में राज्य अलग राज्य होने के बाद पहली बार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में 7 आदिवासियों की नृशंस हत्या हुई थी। और मुख्यमंत्री का बयान आपको ये भी याद होगा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मरने वाला भी मेरा आदमी, मारने वाला भी मेरा आदमी। जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात करे तो स्वाभाविक है जो आपराधिक तत्व है उनका मनोबल बढ़ेगा। और यही कारण है कि रांची राजधानी, जहाँ सारे लोग बैठते हैं, या राज्य के अन्य जिलों में कोई एक ऐसा दिन नहीं होता जहाँ एक हत्या ना हो या फिर कोई नाबालिग बच्ची का बलात्कार ना हो, महिला का बलात्कार ना हो। अब रांची, जहाँ सारे मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे उच्च अधिकारी यहाँ बैठते हैं, दिन दिहाड़े एक सुभाष मुंडा, एक उभरता हुआ नेता की हत्या हो जाती है और 3 दिन हो गए। सत्तारूढ़ दल की बात की हम छोड़ दें, प्रशासन भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई सूत्र भी अभी तक उनके हाथ में नहीं लगा किसने उसकी हत्या की है। इससे साफ जाहिर होती है कि इन 3.5 वर्ष में इस सरकार में जिस तरह खनन माफिया, इस राज्य में जो भू माफिया की एक समानांतर सरकार चल रही है और उस समानांतर सरकार के समक्ष ये सरकार अपने को बौना साबित होती है। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि इस 1 महीना की हम बात करें तो 1 महीना में 7 बड़े घटने हुए, जिसमें एक सुभाष मुंडा का भी। अब जेल से
जो संगठित अपराध गिरोह, वो जेल से लोग को धमकी दे रहे हैं। दुबई में रहकर गैंगस्टर वासेपुर का प्रिंस खान। प्रिंस खान, वो दुबई में बैठकर वीडियो बनाकर प्रशासन शासन को चुनौती दे रहा है। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी इस तरह के गैंगस्टर आपराधिक तत्वों को पकड़ने के लिए भारत सरकार से बात करके लुकआउट करके उसको यहाँ लाने की? लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रह गई। अब बोकारो हो, धनबाद हो, उसके व्यापारी को फोन करके कितना करोड़ रुपया लाओ, दो, नहीं तो फिर आपकी जान जाएगी। अब व्यापारी डर से घर से निकल रहे हैं। तो इस राज्य में एकदम अराजकता की स्थिति है। अगर हम 3-4 महीने की बात करें, तो जितने भी जो हमारी बच्ची का बलात्कार हुआ है, वो मैक्सिमम आदिवासी या दलित है। अब गुमला में देखिए एक सोई हुई बच्ची, नाबालिग बच्ची को उठाकर उसका गैंगरेप करता है, उसकी हत्या करता है। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में 5वीं क्लास की बच्ची जो ट्यूशन जा रही थी, उसके साथ किस तरह का हत्या हुआ। रूपा तिर्की का मामला, यानी आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी पर हुआ तो आदिवासी समाज पर। हाँ, एज ए मुख्यमंत्री, जब आप मुख्यमंत्री थे, अगर ऐसी घटनाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप पहले क्या सोचते थे, क्या करते थे? क्योंकि मुख्यमंत्री अभी तक एक संवेदना भी व्यक्त नहीं किए, ना उनका कोई ट्वीट आया है, तो अगर आप एज ए मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते थे अचानक? देखिए, जब हमारी सरकार थी, हम ये नहीं कहते कि हमारे से हमारे कोई घटना नहीं हम्म। घटी। इक्के दुक्के घटने हुए हैं, लेकिन हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखी थी। हमने कभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में एसपी डीसी का डाक नहीं बोलने दिया, थानेदार का डाक नहीं बोलने दिया। जो काबिल है वो वहाँ बिना पैसे बिना पैरवी का पोस्टिंग होता था, और इसीलिए हमारा अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करता था। और कोई भी घटना घटती थी तो हम अफसर को मौका देते थे 24 आवर्स के अंदर, अभियुक्त पकड़े नहीं तो वर्दी खोलो, लाइन में जाओ, दूसरा दरोगा लाइन में आने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। तो सो शासन का इकबाल होनी चाहिए। इस सरकार में शासन का इकबाल नहीं है। आज स्थिति ये है, मुख्यमंत्री बैठक करके डीजीपी को कहता, पुलिस को कहता मैं पूरी छूट दिया हूँ, फिर क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी छूट यहाँ की जमीन को लूटने की दी है, और यही कारण इनके प्रशासन के लोग आज जेल में हैं। तो जब प्रशासन के सह पर ही यहाँ भू माफिया जमीनों का, सरकारी जमीनों का हो चाहे सेना का जमीनों का, जब इस तरह करेगा तो निश्चित रूप से जो रांची में जो मैक्सिमम हत्या हो रही है वो जमीन संबंधित को लेकर हो रही है। तो जहाँ शासन प्रशासन ही इन्वॉल्व हो तो उस सरकार से क्या आशा की जा सकती है? और इसीलिए सुभाष मुंडा के इशू पर 3 दिन हो गए, और इसीलिए हमने सीबीआई से मांग की, क्योंकि इस शासन के झारखंड की जनता को कोई उम्मीद नहीं है कि अभी पकड़ा जाएगा। आप भी इस बात को बोल रहे हैं कि डाक लगता है, आम जनता भी दबी जुबान बोल रही है कि डाक लगता है, कई बड़े लीडर भी दबी जुबान इस बात को बोलते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग बिना पैसे के नहीं हो पाता है। तो ये सरकार का कैरेक्टर ही रहता है हर सरकार का, कि इस सरकार में हो रहा ये 5 साल हमारी भी सरकार थी, आप जनता से पूछो, चाहे अभी भी जो प्रशासन में बैठे हुए उसे पूछो, ब्लॉक ऑफिस बीडीओ सीओ से लेकर थानेदार या फिर डीसी एसपी से किसी की हिम्मत होती थी ट्रांसफर पोस्टिंग में 1 रुपया लेने का? किसी डीसी एसपी को पता ही नहीं चलता था कि मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ हुआ, क्योंकि मैं स्वयं बैठ के करता था, और वहीं टाइपिस्ट को टाइप करो और वहीं से निकलता था। किसी को, इवन डीजीपी को ही पता, एडवाइस जरूर नहीं करते थे, लेकिन ये नहीं कि उसको लिस्ट दे दिया आप निकाल दो। सामने बैठ के करता था ताकि कोई किसी तरह का बार्गेनिंग ना हो, क्योंकि ये भी खेल चलता है जो है। डीजीपी ऑफिस में रहते हैं जो रीडर सब, सर आपका यहाँ हो रहा है, यहाँ करवा देंगे, कितना दीजिए। देखिए, मैं जमीन से आया हुआ तो मैं शासन की एक एक नस जानता हूँ। इसीलिए कोई
5 साल मेरे को कोई प्रशासन धूल मेरे आँख में नहीं झोंक सकता था। और जो सोने के चम्मच में विरासत में जिसको सत्ता मिला है, वो क्या जानता है आदिवासी का दर्द क्या है, गरीब का दर्द क्या है? गुरुजी जानता है आदिवासी का दर्द क्या है, गरीब का दर्द क्या है। ये सोने के चम्मच में पैदा लिया, ये क्या जानता है दर्द क्या है गरीब का, आदिवासी का? इसको सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वो पैसा किसी माध्यम से आए, चाहे वो ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से आए, चाहे अवैध खनन के माध्यम से आए, चाहे किसी माध्यम से आए, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। ये सत्ता जो इसके पास है, तो सत्ता का और शक्ति का उपयोग फिर आने वाले चुनाव के लिए फिर वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। कि कोई इनको पता है कि इस क्षेत्र में हम गरीब हैं, फिर उनको पैसा छीटेंगे, कि उधर छीटेंगे, कुछ उधर छीटेंगे, उधर छीटेंगे। आपको तो आखिरी सवाल है, आपको बधाई पहले कि फिर से एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपको मिली है पार्टी की तरफ से। झारखंड में भी चुनाव हैं, लोकसभा, विधानसभा 24 में होंगे। क्या लगता है कि किस स्थिति में अभी आप लोग हैं? ये देखिए जो स्थिति है, इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति को हम देखें या फिर आज जहाँ राज्य को विकास होनी चाहिए, राज्य विनाश की ओर जा रहा। तो इस सरकार से किसी दृष्टिकोण से भी आप देखिए, तो जनता संतुष्ट नहीं है। चाहे वो आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, कोई अपना इस झारखंड में फ्यूचर नहीं देख रहा कि झारखंड का फ्यूचर हमारा क्या होगा, चाहे वो व्यापारी हो। जब व्यापारियों को धमकी दिया जा रहा है, इतना करोड़ दो रुपया दो नहीं तो आपकी जान जाएगी। हजारीबाग एसपी बोलते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लीजिए। हाँ, हाँ। डीएसपी पर हमला हो रहा है बालू खनन के द्वारा। तो स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है। गिरिडीह में 3 दिन पहले देखे आप एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कानून का डर है नहीं, शासन प्रशासन का डर है नहीं आपराधिक तत्वों को। और इसके पीछे एक ही कारण है कि निष्क्रिय सरकार, अक्षम मुख्यमंत्री। इसके लिए एक ही आदमी दोषी है, वो अक्षम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इसका फायदा एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। स्वाभाविक है, जनता परिवर्तन के मूड में है। जब भी जनता को चुनाव करने का मौका मिले, तो जनता पूरी तरह आप भी फील्ड में घूम रहे होंगे, तो जनता एकदम परिवर्तन के मूड में है। एक एक आखिरी सवाल, ये अनऑफिशियल ऑफिशियल जैसे समझिए। क्या ऐसी 24 में संभावनाएं बने कभी कि जेएमएम और बीजेपी को एक साथ चुनाव लड़ना पड़े या एक साथ सरकार बनानी पड़े 2024 के विधानसभा चुनाव? कुछ संभावना ऐसी लगती? देखिए राजनीति में कब क्या हो सकता है तो कहना, जब अपनी ज़िंदगी के बारे में हम नहीं कह सकते, कल मेरा क्या होगा? ये तो राजनीति है।